हेलो फ्रेंड्स, आज हम आरएमओ 2010 का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। द क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ फोर डिजिट नंबर्स इन बेस 10 having non-zero digits and which are divisible by 4 but not by 8। इसमें कुछ चीजें ध्यान देने वाली है। नंबर का बेस 10 है। अब सिंपल सेंस में समझिए कि बेस 10 के मतलब नॉर्मल नंबर 0 to 10 जो है उनका बेस 10 माना जाता है। वो नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नॉर्मल नंबर है। और बेस 2 के नंबर भी होते हैं। बाकी अगर आप सीए कंप्यूटर साइंस पढ़ोगे उसमें आपको समझ में आएगा क्या किस टाइप के नंबर होते हैं, बट यहाँ पे वो आपको जाने की जरूरत नहीं है। एंड हैविंग नॉन जीरो डिजिट मतलब जो आपका 4 डिजिट नंबर है, इसमें कोई भी किसी भी प्लेस पे जीरो अकर नहीं होना चाहिए। And the last thing is number should be divisible by 4 but not by 8। एक मैथमेटिक्स का रूल या फिर एक कोइंसिडेंस कह सकते हो आप कि कोई भी नंबर 4 से तब डिविजिबल होता है जब उसके लास्ट टू जीरो, मान लीजिए कोई नंबर है x x x x, ये कोई भी मान लीजिए 5 डिजिट भी हो, 4 हो, कितना भी डिजिट का नंबर हो, ये अगर इसके लास्ट के टू डिजिट अगर डिविजिबल हैं 4 से, तो मतलब अगर दो डिजिट 4 से डिविजिबल होंगे तो ये पूरा नंबर भी होगा। क्यों? क्योंकि 100 प्लेस पे तो आप कुछ भी रखो 100, तो आपका 4 से डिविजिबल रहेगा ही रहेगा। उसी तरह अगर आखिरी के तीन डिजिट अगर 8 से डिविजिबल हैं तो ये नंबर डिविजिबल होगा पूरा नंबर 8 से। तो अब हमें फाइंड करना है व्हाट इज द नंबर ऑफ 4 डिजिट और व्हाट आर द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स having non-zero digits which are divisible by 4 but not by 8। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि अगर आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट केस बनाने पड़ेंगे। सपोज ये नंबर 4 से डिविजिबल है, मैं ये सब मान के चल रहा हूँ, ये नंबर 4 से डिविजिबल है। इसका मतलब आपके यूनिट डिजिट पे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं। आप 4 की टेबल देखोगे तो यूनिट डिजिट पे कौन से नंबर आएंगे। सबसे पहले यूनिट डिजिट पे आएगा यूनिट 8 पे 4 की टेबल में है तो 4 आएगा। 4 4 4 जा 8 और 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। से आगे बढ़ोगे तो 24 आ जाएगा। चौबीस। तो फिर ये पूरी साइकिल फिर से रिपीट होगी 4 के बाद से। तो इसका मतलब वो हमें वो नंबर चाहिए जो 4 8 2 या 6 से एंड हो रहे हो। सो number in order such that the number is divisible by 4, यूनिट प्लेस पे ये 4 नंबर ही आ सकते हैं। आप यहाँ कुछ भी पुट करिए, यहाँ कुछ भी पुट करिए। 9 में से आपकी यहाँ के लिए आपके पास 9 आउटकम्स है, 1 to 9। यहाँ के लिए आपके पास 9 आउटकम है, 1 to 9। 9 पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप अगर 4 रखते हैं तो 24। एक मिनट, इसको मैं आगे भी प्रोसीड करता हूँ। 24 28 32 36 40 3 40, इसके बाद 44 48 46
52, 56, 60, 64, 68। अगर मैं मिस कर दूं तो आप लोग नंबर को अपने सॉल्यूशन में प्लीज ऐड कर लेना, क्योंकि मेरे से मिस्टेक हो सकती है। 76, 80, 84, 88, 92, 96। तो ये पॉसिबिलिटीज हैं। 100 तो बट 3D8 नंबर, मैं 2D8 नंबर की बात कर रहा था। तो यहाँ पे अगर 4 होगा, अगर 4 होगा तो यहाँ पे 0 नहीं हो सकता। अगर इस प्लेस पे 4 है, डिलीट कर देता हूँ। इस प्लेस के लिए आपके पास 9 चॉइस है, इस प्लेस के लिए 9 चॉइस है। इन दोनों प्लेस के लिए अगर कौन कौन सी चॉइस हो गई है, यहाँ पे सिर्फ 4 नहीं हो सकता, यहाँ 0 आना पड़ेगा। 8 भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे फिर 0 आना पड़ेगा। तो जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, देखिए 25 होने और 25 नहीं 24 होने चाहिए। अब काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 फिर से यार 3 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 24। ठीक है, 24 आउटकम्स हैं। तो इनमें से अब हमारा कौन कौन सा नंबर नहीं हो सकता? हमारा 4 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, क्योंकि 4 या 8 होने के लिए अपने को 10th प्लेस पे 0 चाहिए रहेगा। 20 नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ 0 आ रहा है। 60 नहीं हो सकता, सिमिलरली 40 नहीं हो सकता, और 80 नहीं हो सकता। तो ये पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकती हमारे सॉल्यूशन में। तो इस पोजीशन के लिए 9 9 तो 81, और इस पोजीशन के लिए कितनी ऑप्शन है हमारे पास? या ये जो प्लेस है उसके लिए हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 26 में से 1 2 3 4 5 6 हटाएंगे तो 18 आएगा। तो 81 इंटू कैलकुलेट कर लीजिए कितना का। 81 इंटू 18 1458 तो 1458 आ रहा है। 1 4 5 इन प्लेसेस के लिए 9 चॉइसेस है। इसके लिए 9 चॉइस 81 हो गए, और कंबाइन इसके लिए आपके पास चॉइसेस कितनी आ गई? वो आ गई 18, जो मैंने लिस्ट आउट किए हैं नंबर्स को। इनमें से आप कोई भी नंबर पुट करोगे तो वो डिविजिबल होगा। तो इनका प्रोडक्ट आया 4158। तो आप कहीं नोट कर लीजिए 4158। ये एक पहला आउटकम हो गया आपका 4158। सो 4 सॉरी 1458, 4141 किया जा रहा था। 4158 कितने हमारे 4 डिजिट नंबर बनेंगे, जो 4 से डिविजिबल होंगे और जो नॉन 0 डिजिट से बन रहे हैं। अब हमें फाइंड करना है कितने ऐसे नंबर हैं जो 8 जो 4 डिजिट नंबर
जो 8 से डिविजिबल होंगे, क्योंकि हमें ये मिल गया। अब इनमें से अगर हम ये नंबर फाइंड आउट कर लें, उसको सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारा डिजायर्ड जो आउटकम है, जो डिजायर्ड नंबर है, वो हमारे आ जाएगा। तो इसका तरीका कैसे होगा, लाइक x कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी। आखिरी के 3 डिजिट ये 8 ये 8 से डिविजिबल होने चाहिए। तो पहला तो आप फिर से अब चाहो तो टेबल पे फिल कर सकते हो। इस प्लेस पे तो आप कुछ भी पुट कर सकते हो, 0 से लेकर 9 तक। तो 9 आउटकम्स पॉसिबल है इसके लिए। और उस केस के लिए बाकी केसेस के लिए लाइक 8, 16, 24, 32, 40, 44, ऑब्वियसली, सॉरी 48। ऑब्वियसली कि जो तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसके अलावा भी बहुत से तरीके होंगे, कई सारे अप्रोचेस होंगी। जैसे कि सॉल्यूशन में मैंने डिटेल्ड सॉल्यूशन अलग तरीके से दे रखा है यहाँ पे मैंने, बट मेथोडोलॉजी कई सारी होती है। आप जिस तरीके से सॉल्व कर सके, जो आपको समझ आए, आप कोशिश करिए कि आप उसी अप्रोच को फॉलो करें, ज्यादा इजी रहता है आपके लिए। सॉरी, मेरा पेन खराब हो गया है, तो मैं ऐसे लिखना पड़ रहा है मुझे। डिस्प्ले बेयर विथ मी, आई कांट हेल्प इट आउट। 96 120, 128, 136, 144, 162, 160। will take a lot of time। आप खुद से चेक करोगे तो 8 पॉसिबल नहीं है, 16 पॉसिबल नहीं है, 24 पॉसिबल नहीं है, 1 मिनट, 24 पॉसिबल नहीं है, 32 पॉसिबल नहीं है, 40 भी पॉसिबल नहीं है। लाइक जितने 2 डिजिट नंबर हैं वो सिंपली पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पहले आपको 0 लगाना पड़ेगा, तो वो पॉसिबिलिटी आपकी एलिमिनेट हो गई। तो ये नंबर तो वहां हो ही नहीं सकते। आखिरी के 3 डिजिट नंबर, ये सारी पॉसिबिलिटी आपकी एलिमिनेट हो गई। ये हो सकता है, बट इसमें 0 आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। सिमिलरली 120 भी नहीं होगा, 160 भी नहीं होगा। अब आएगा 168, 176, 6 लग नहीं रहा, ये 6, 76, 184, 192, 200। तो अब इसमें देखिए आप, फिर अब ये नंबर फिर से आपका रिपीट हो गया।
तो 200 नहीं हो सकता क्योंकि 0 आ रहा है, और बाकी सारे नंबर हो सकते हैं। लेकिन अब जो सीरीज बनाओगे उसमें आप, अब शुरू होगी 108 से, 108, ये नंबर नहीं हो सकता, बट 116 ये हो सकता है, 124 ये भी हो सकता है, तो इसी तरह 32 वाला भी। हाँ, जब आप 200 क्रॉस कर जाएंगे तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी, ये है पॉसिबल, ये है पॉसिबल, ये पॉसिबल, ये भी पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल, क्योंकि इसके पहले कोई नंबर तो आएगा, 300 आएगा, 200 आएगा, तो पीछे कुछ 100 प्लेस पे कोई नंबर है, 0 नहीं है ऑब्वियसली, तो नंबर है not able to rectify this mark। ये नहीं होगा, ये होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, ये होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, होगा। आप काउंट कर लीजिए कि कितने पॉसिबिलिटीज बन सकती है, लाइक 5 टाइम्स ये सारे नंबर रिपीट होंगे। तो यहाँ पे तो 9 आ गया। अब 0 से लेकर 200 तक कितनी पॉसिबिलिटी बनी? 200 तक बनी, पहला नंबर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पॉसिबिलिटी बनी 0 से 200 तक। बट अगर हम 200 से एक्सीड करते हैं, 200 से लेकर 900 तक जाएंगे हम, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 9 + 18, 27 कॉम्बिनेशन बन गए हमारे। तो इन तीनों जगह मिला के 17 18 18 हमारे 200 से अबव है, तो ये हर 200 पे रिपीट होगी। 200 से लेके 8, ये तो 200 400 हो गई। 400 के बाद जब जाएंगे हम 400 से 600, 600 से 800, और 800 से जब हम जाएंगे 1000, आप सम करोगे कितना आएगा? 18 5 का 90 -9 इज इक्वल टू 81। तो उसका आ गया 81। तो इन पॉसिबल प्लेस में 81 पॉसिबल नंबर्स हैं जो आप पुट अप कर सकते हो। तो 9 × 81 ये हो गया 729 माइनस 145 7।
और यही इसका फॉर्मल सॉल्यूशन भी है। Thus, the number of 4-digit numbers having non-zero digits and divisible by 4 but not by 8 is 729. इसका सॉल्यूशन अलग दे रखा है मैंने इधर, और आप चेक करोगे तो आंसर फाइनल आया है आपका 729। और सॉल्यूशन कैसे आया वो मैंने आपको दिखा दिया। तो दैट वाज इट। ये सॉल्यूशन मैंने अलग तरीके से दे रखा है, थ्योरेटिकल है, आप चाहो तो इसको भी रेफर कर सकते हो, बट जो मैंने अब एक्सप्लेन किया वो आपकी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के लिए था। और सॉरी मैं करना नहीं चाह रहा था, गलती से हो गया मेरा ये नोटेशंस। So that's it. इसका फाइनल आंसर 729, लाइक 1458 minus 729 is equal to 729। और वो कैसे आया फाइनल आंसर वो आपने देख लिया। तो that's what is that was it from my side for this question। अगर आप कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे मेल लिख दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा। कोई और सवाल होगा इस तरह का, क्योंकि आरएमओ में एक कॉम्बिनेशन या कॉम्बिनेशन का इस तरह का सवाल हर साल आता है, और ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप एटलीस्ट इससे अच्छे से पढ़ के जाइए तो अच्छा रहेगा। तो नेक्स्ट सेशन में हम अगला क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू।